कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम आपके लिए जो है आज लाए हैं कक्षा 10वीं गणित विषय की जो है समांतर श्रेणी। तो वीडियो चालू करने के पहले आइए, यदि आपने जो है हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के बाद जो है बेल आइकन जो है जरूर दबा दें। तो आइए समांतर श्रेणी में अब हम जो है कुछ पैटर्न देखते हैं। समांतर श्रेणी बढ़ने के पहले हम एक संख्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो है दो पैटर्न बनाए हैं। पहला जो है हमारा संख्याओं, कुछ संख्या मैंने लिया है जैसे 6, 12, 18, 24। आप लोगों ने समझ गए होंगे कि यह जो है हमारा जो पहाड़ा है। जैसे हम जो पहाड़ा याद करते हैं 6 का पहाड़ा, 6 कम 6, 6 12, 6 18, 6 चौक 24। मैंने एक और पैटर्न लिया है 4, 11, 18 और ये है हमारा जो है 25। दोनों प्रकार में ये तो हमारा जो है पहाड़ा है। चलिए हम जानते हैं कि प्रत्येक में अंतर जो है हमारा 6 का है। लेकिन अगर हम दूसरे पैटर्न की बात करें तो दूसरे पैटर्न में 4 के बाद हम 7 जोड़ने पर 11 आ रहा है, 11 से 7 जोड़ेंगे तो 18 आ रहा है, 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 आ रहा है। पहाड़ा में हम जो 6 में अगर हम जो 6 जोड़ते हैं 12 आता है, 12 में 6 जोड़ने पर 18 आता है, 18 में 6 जोड़े तो 24 आता है। इस प्रकार क्रम से जो है हमारा संख्याएं बढ़ता जाता है। अर्थात जो है ऐसी संख्याएं जिसमें जो है अंतर समान हो, संख्याओं के बीच में अंतर समान हो, ऐसे जो है संख्याओं को समांतर क्रम कहते हैं। ऐसी संख्याएं जब हम रखते हैं उनको हम समांतर क्रम बोलते हैं। और इन संख्याओं को यदि हम एक श्रेणी में रखा जाए, चाहे वो बढ़ते क्रम में रहे या घटते क्रम में रहे, इस प्रकार से एक श्रेणी में रखा जाए तो यह जो है एक समांतर श्रेणी कहलाता है। अर्थात हमारा जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी जो है संख्याओं का क्रम होता है, संख्याओं का एक क्रम है, एक क्रम होता है जिनमें समान अंतर पाया जाता है, समान अंतर होता है। ये जो है समान अंतर तो लेकर लगातार जो है आगे बढ़ता जाता है। खैर यहाँ पर देखते हैं श्रेणी जो है। अब जैसे मैंने अब श्रेणी लिया 4, 11, 18, 25। प्रत्येक में हमारा जो है 7 बढ़ते जा रहा है। 7 करेंगे तो 11 मिलेगा, 11 में 7 करेंगे तो हमको 18 मिल रहा है, 18 में 7 करेंगे तो 25 मिलेगा, 25 में 7 करेंगे तो आगे क्रम इस प्रकार से हमारा जो है मिलता जाएगा। ये क्रम हमारा मिल रहा है। अगर हम जो है इस क्रम में देखें तो इस क्रम में हमारा प्रथम जो है पद होता है, प्रथम पद, इसको हम क्या लिखते हैं, A1 लिखते हैं। अब प्रथम पद A1 अर्थात श्रेणी का जो भी श्रेणी दिया हुआ है उसमें पहली संख्या जो दी हुई है उसको हम प्रथम पद मानते हैं। प्रथम पद जैसे यहाँ पर हमारा आ गया 4 हो गया, तो ये हमारा जो है प्रथम पद हो गया। और जो समान अंतर है, समान अंतर जो प्राप्त होता है, अंतर, इसको हम बोलते हैं श्रेणी का सर्वांतर, श्रेणी का सर्वांतर कहते हैं। और इसको हम जो है D से शो करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने समान अंतर 7 लिया है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा D बराबर 7। इस प्रकार हम जो है समांतर श्रेणी में दो चीजों को हमने प्राप्त कर लिया। पहला जो है श्रेणी का प्रथम पद हम ज्ञात कर सकते हैं जो श्रेणी दिया है उसी में, और श्रेणियों के बीच में हर पद के बाद हर दूसरा पद पहले पद से कितना अंतर है वो हम जो है निकाल लेते हैं। यह अंतर जो है समान रूप से होना चाहिए, तभी जो है श्रेणी हमारी जो है समांतर श्रेणी होता है। चलिए अब देखते हैं समांतर श्रेणी में हमारा कोई भी समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है उसका किसी पद कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है श्रेणी का जो 4 पद दिया हुआ है। यदि आपको ये बोला जाए इस श्रेणी का 15वां पद कितना होता है, या इस श्रेणी का जो है 25वां पद कितना है, 30वां पद कितना है, हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए श्रेणी पर थोड़ा सा विचार करते हैं। श्रेणी हमारा जो है किस प्रकार से बनता है। जैसे मैंने ये एक श्रेणी लिया है 4, 11, 18, 25। यदि हम श्रेणी को हम ऊर्ध्वाधर लिख दें तो ये हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 11, यह हमारा हो जाएगा 18, ये हो जाता है हम 25। और इसी प्रकार अन्य पदों को हम लिख सकते हैं। हमारा जो 4 जो है हमारा प्रथम पद है जिसको हम जो है A1 लिखते हैं। ठीक है, A1 के बाद हमारा यहाँ पर हो जाता है 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 धन 7। हम पहले यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ जो है यहाँ प्रथम
पद बराबर 4 और सर्वांतर जो दिया हुआ है सर्वांतर ये d बराबर हमारा जो है 7 प्राप्त हो रहा है। अब हमारा जो है यहाँ से देखते हैं कि 4 को हम जो है a1 लिख सकते हैं, सीधा जो है हमारा प्रथम पद है a1, इसी को हम जो है सीधा लिख सकते हैं। दूसरा चीज है 11 को हम जो है 4 धन 7 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको a1 प्लस d। 18 किस प्रकार लिखेंगे, तो 18 हमारा हो जाएगा 4 धन 7 धन 7, अर्थात ये हो जाएगा a1 प्लस 2d। d जो है 2 बार आया है यहाँ पर। इसी प्रकार जो है 25 को अगर लिखेंगे तो 4 धन 7 धन 7 धन 7, अर्थात a1 में हमको जो है 3d जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। यदि हम जो है ये हमारा जो है प्रथम पद है, प्रथम पद, इसी प्रकार ये हमारा जो है द्वितीय पद है, द्वितीय पद, ये हमारा हो जाता है तृतीय पद, तृतीय पद, और ये हमारा है चतुर्थ पद, चतुर्थ पद। यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है कि प्रथम पद में हमारा d जो है 0 है, अर्थात d नहीं लिया गया। द्वितीय पद में 1d है, तृतीय पद में 2d है, चतुर्थ पद में 3d है, अर्थात d की संख्या पदों की संख्या से 1 कम है। इसी प्रकार हमारा जो है श्रेणी का यदि हम जो है nवां पद निकालना चाहें, श्रेणी का nवां पद, nवां पद कोई भी पद हो सकता है, यदि हम nवां पद निकालें तो nवां पद हमारा आ जाएगा a1 प्लस, जैसे हमने यहाँ पर चतुर्थ पद में क्या 3d जोड़ा है, प्रथम चतुर्थ पद लेने के लिए प्रथम पद में 3d जोड़ा है, तो nवां पद लेने के लिए क्या करेंगे, प्रथम पद में हम जो है n-1d जो है जोड़ेंगे, अर्थात चतुर्थ पद से 1 कम तो nवां पद से 1 कम d जोड़ेंगे। यह पद जो है nवां पद, यह कहलाता है हमारा श्रेणी का, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद रहता है, व्यापक पद। और इस व्यापक पद को हम जो है an से शो करते हैं। an बराबर हमारा आज आ गया a1 प्लस n-1d। इस प्रकार हम जो है व्यापक पद से किसी भी जो है समांतर श्रेणी का कोई भी पद हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। यदि आइए अब हम जो है कुछ उदाहरण देखते हैं कि हम समांतर श्रेणी की पहचान किस प्रकार करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल लिया है a 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। क्या यह समांतर श्रेणी है? तो हम यहाँ पर देखते हैं a में जो है a का गुणा करने पर दूसरा पद प्राप्त होता है, जोड़ने पर प्राप्त नहीं हो रहा है। और हम जो है अभी बताए थे कि समांतर श्रेणी में हमेशा जो है प्रथम पद में कुछ एक निश्चित संख्या जोड़ने पर द्वितीय संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो हमको यहाँ पर गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है। पुनः जो है हम ये देखते हैं कि a स्क्वायर में फिर a का गुणा करेंगे तो 1/3 प्राप्त होगा, a में 1/3 फिर a का गुणा करेंगे तो 1/4 प्राप्त होगा। इस प्रकार a का गुणा करने पर ये लगातार जो है इस श्रेणी के पद प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर हम जो गुणा करने पर श्रेणी प्राप्त होता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस प्रकार हम इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। द्वितीय पद देखते हैं तो यहाँ पर है 2 वर्गमूल 8, 2 वर्गमूल 2 है, दूसरा है वर्गमूल 8 है, तीसरा वर्गमूल 18, वर्गमूल 32। यदि हम इसको एक बार हल कर दें तो क्या हो जाता है वर्गमूल 2। वर्गमूल 8 को हम जो है 4 गुणित वर्गमूल 8 बराबर हमारा होता है 4 गुणित 2, क्योंकि 4 2 का वर्ग होता है, इसको हम जो है 2 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा 2 वर्गमूल 2। इसी प्रकार वर्गमूल 18 देखें तो वर्गमूल 18 को 9 गुणित 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 3 का वर्ग होता है, तो हम जो है 3 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार वर्गमूल 32 जो है 32, इसको हम जो है वर्गमूल 16 गुणित 2 लिख सकते हैं। 16 गुणित 32 होता है, और 16 हमारा क्या है 4 का वर्ग है, तो हम 4 बाहर निकाल सकते हैं, 4 वर्गमूल 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2। और ये है यहाँ पर देखिए हमारा वर्गमूल 2 में एक और वर्गमूल 2 जोड़ेंगे तो 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसमें फिर एक और वर्गमूल 2 जोड़े तो 3 वर्गमूल 2 हो जाएगा। एक और वर्गमूल 2 जोड़े 4 वर्गमूल 2 हो जाता है। अर्थात प्रत्येक पद में वर्गमूल 2 जोड़ने पर द्वितीय पद प्राप्त होता है या अगला पद प्राप्त होता है। इस प्रकार जो है यह एक समांतर श्रेणी है।
समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है पहला जो समांतर श्रेणी नहीं था, दूसरा वाला हमारा जो है समांतर श्रेणी था। तीसरे वाले में हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो श्रेणी यहाँ पर दिया हुआ है 16 और 18 के बीच में अंतर है 2 सही 1/2। 18 और 20 सही 1/2 में 18 सही 1/2, 20 सही 1/2 में अंतर है 2। लेकिन यहाँ अंतर 20 और 23 में अंतर फिर 2 सही 1/2 हो जाता है, अर्थात अंतर यहाँ पर समान नहीं है। यदि हम अंतर की बात करें तो अंतर हमारा समान नहीं है, क्योंकि जो है अंतर समान नहीं है इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे जो समांतर श्रेणी नहीं हुआ क्योंकि अंतर जो है हमारा समान नहीं है। इस प्रकार हम कोई भी श्रेणी है उसको देखकर ज्ञात कर सकते हैं कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि समांतर श्रेणी में अगर हम जो ये पूछा जाए कि किसी समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी अगर ये हमारी जो समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है या प्रथम पद क्या है। प्रथम पद अगर लिखने के लिए आ जाएगा तो समांतर श्रेणी के ये अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका प्रथम पद क्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1 बराबर पहला क्या दिया हुआ है वर्गमूल 2। और समांतर श्रेणी का सर्वांतर अगर लिखने के लिए बोला जाए कि सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो सर्वांतर d बराबर, जैसे मैंने यहाँ पर हल करने के बाद इसको यहाँ पर जो है लिखा है तो हमारा क्या हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2 बराबर हो जाएगा 2 ऋण 1 वर्गमूल 2 बराबर वर्गमूल 2। इस प्रकार जो है हम सर्वांतर भी निकाल सकते हैं और जो है प्रथम पद भी हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी श्रेणी दिया है तो कोई भी श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर हम आसानी से जो है निकाल सकते हैं। आइए जो है अन्य उदाहरण में देखते हैं कि जो है हम nवां पद कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिया हूँ मैं, समांतर श्रेणी 9 5 1 ऋण 3 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमने हल यहाँ पर लिखा है, यहाँ जो है समांतर श्रेणी बराबर समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है 9 5 1 ऋण 3 और डॉट। यहाँ क्या है, यहाँ समांतर श्रेणी जो हम लिख लिए, फिर यहाँ श्रेणी का प्रथम पद a1 बराबर तो पहला संख्या दिया है 9 आ जाएगा। फिर श्रेणी का सर्वांतर d बराबर द्वितीय पद ऋण पूर्व पद, तो ये हमारा हो जाएगा d बराबर द्वितीय पद है हमारा 5 ऋण 9 बराबर आएगा ऋण 4। अब हमको क्या ज्ञात करना है, क्योंकि जो है समांतर श्रेणी का nवां पद an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d है। देयरफॉर दी गई समांतर श्रेणी का 10वां पद अगर हम निकालेंगे तो इसको हम जो है a10 लिख देंगे, n की जगह हमारा 10 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा a1 प्लस 10 माइनस 1 d। हम जो है यहाँ पर a1 और d का मान रख देंगे तो यह हमारा हो जाएगा a1 का मान है हमारा 9, तो यह 9 प्लस 10 में माइनस 1 करेंगे तो ये पर 9 हो जाएगा और d का मान है हमारा -4। इस प्रकार से 9 माइनस 36 36 आ गया, 9 चौक 36 हो गया। यदि हम इसको घटाएंगे तो 10वां पद हमारा आ रहा है ऋण 27। इस प्रकार हम किसी भी श्रेणी का कोई भी पद बहुत ही आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आइए एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया है, समांतर श्रेणी 8 15 22 डॉट डॉट का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है।
अब हम जो है यहाँ पर इस श्रेणी में अंतिम पद दे दिया है, हमको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करते हैं, दी गई श्रेणी है 8, 15, 22। श्रेणी का प्रथम पद A1 बराबर 8 हो गया, और श्रेणी का सर्वांतर जो है, श्रेणी का सर्वांतर D इज इक्वल टू द्वितीय पद ऋण प्रथम पद। ये हमारा हो जाएगा 15 ऋण 8 बराबर हो जाएगा 7। हमारा सर्वांतर आ गया, प्रथम पद आ गया। मान लो श्रेणी का अंतिम पद nवां पद है, क्योंकि nवां पद an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D। यहाँ पर हम जो है मान रख देते हैं। तो an का मान हमारा क्या दिया है, यहाँ जो है यहाँ लिख सकते हैं an इज इक्वल टू, यहाँ हम यहाँ पर दिया है an इज इक्वल टू 218। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर 218 बराबर A1 का मान है हमारा 8 प्लस n-1 D का मान आया है 7। इस प्रकार 218 बराबर 8 धन 7n-7। यहाँ पर हो जाएगा 218 बराबर 8 में हमारा 7 घटा देंगे तो 1 धन 7n बचेगा। 218 में 1 को हम जो है पक्षांतर करके ले आए, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 218 ऋण 1 बराबर 7n। यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर 7n बराबर क्या हो जाएगा, 218 में 1 घटाएं तो हमारा बचा है 217। देयरफॉर n बराबर 217/7। अगर हम 7 से भाग दें तो 7 एकम 7, 7 के 21, 7 एकम 7, तो n बराबर आ जाएगा 31वां पद। इस प्रकार हम जो है इसका आंसर लिख सकते हैं कि दी गई श्रेणी का 31वां पद 218 है। इस प्रकार से हम जो है nवां पद से संबंधित बहुत सारे जो है निकाल सकते हैं, और बहुत सारे जो है श्रेणियों का nवां पद हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग को जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि अगर आप लोग को जो है आज का वीडियो आपके पढ़ाई में कुछ हेल्प कर रहा है, पसंद आया, तो हमारे जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।